हरिओम। नमो नारायण। दैवी संपदा। द्वितीय संपदा सत्व संशुद्धि को हम समझ चुके। अब तृतीय दैवी संपदा ज्ञान योग व्यवस्थित को समझेंगे। एक विद्यार्थी 12 साल एक गुरु के पास शास्त्र अध्ययन करने के बाद वापस घर जाने के समय गुरु उससे बोले, यहाँ जो भी अध्ययन किया है उसको अपने जीवन में पालन करना। कुछ साल के बाद गुरु सोचे, शिष्य सच में प्रगति किया है या नहीं, मुझे उसके गांव जाकर देखना पड़ेगा। वेश बदलकर गुरु ने शिष्य का गांव की तरफ निकल पड़े। उसी दिन शिष्य जंगल से लकड़ा लेने गया था। जब वो वापस आ रहा था तो राजा के सवारी जाने की वजह वो रास्ते का एक एक किनारे में बैठ के सवारी को अतिक्रम करने का इंतजार कर रहा था। वहीं पे गुरु के नजर शिष्य के ऊपर पड़ गया। गुरु उसके पास जाकर पूछे, यहाँ क्यों बैठे हो? शिष्य ने उत्तर दिया, सवारी जाने का अपेक्षा कर रहा हूँ। गुरु पूछे, सवारी क्या है? शिष्य बोला, यहाँ बैठो, सवारी आएगा तो देख लेंगे। गुरु बोले, नहीं नहीं, मुझे आपसे जानना है, ये सवारी क्या है? शिष्य गुस्सा होकर बोला, चुप हो जा, सवारी सवारी कह के मेरा माथा खा रहा है। इस बीच में ढोलक की आवाज सुनाई दिया और सवारी भी दिखाई दिया। आगे ढोलक वाले, सेनाई वाले, फिर हाथी के ऊपर राजा की सवारी आ रहा था। वेश बदलकर आए हुए गुरु बार बार पूछ रहे थे, क्या यही है सवारी? शिष्य चिढ़ के उत्तर दिया, हाँ, हाथी के ऊपर विमान में बैठा हुआ राजा सवारी है। गुरु फिर पूछे, हाथी क्या है, राजा क्या है? जो ऊपर बैठा वो राजा, नीचे चल रहा हाथी, ये शिष्य कहा। ऊपर किसको कहते हैं, नीचे किसको बोलते हैं? गुरु फिर पूछे। बस इतने में शिष्य क्रोध में आकर गुरु को धक्का देके नीचे गिरा दिया और उनके ऊपर बैठ गया। बोला, देख, अभी मैं ऊपर, नीचे तू। गुरुदेव तो शांति के प्रतिमूर्ति थे। फिर बोले, मैं कौन, तू कौन? शिष्य डर गया। सोचा, ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में शांति से प्रश्न पूछना ये केवल मेरे गुरुदेव ही हो सकते हैं। वेश बदलने के कारण वो पहचान नहीं पाया था। उनसे अध्ययन किया हुआ सारे शब्द उसको याद आ गया। इस जगत में द्वंद्व के मूल कारण मैं और तू की भावना। सर्वम ब्रह्ममय इदम जगत, किम वचनीयम किम रचनीयम, सब कुछ मिथ्या है। शिष्य के अंदर ये ज्ञान जागृत हो गया। आंसू भरा हुआ आंखों से बोला, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए। मत्सम पातकी नास्ति पापघ्न त्वत्समानहि, एवं ज्ञात्वा गुरुदेव यथा योग्य तथा कुरु। गुरु शिष्य को गले लगाए और बोले, तूने जो अपरोक्ष ज्ञान पढ़ के आया उसे प्रत्यक्ष आचरण में लाया कि नहीं, देखने आया था। जब तक मैं और तू का भेद दूर नहीं हुआ, अहं का बंधन कटा नहीं, दरेक परिस्थिति में खुद को शांत रखने का अभ्यास नहीं आया, तब तक अज्ञान के गांठ खुलता नहीं एवं गांठ ना खुलने तक संशय रहता ही है। संशयात्मा विनश्यति। ऐसे इंसान खुद के लिए और समाज के लिए अकल्याणकारी होते हैं। ज्ञान योग व्यवस्थित से वंचित होते हैं। अभी हम ज्ञान योग व्यवस्थित सुन रहे हैं। ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान की अनुभूति अथवा सर्वत्र ईश्वर सानिध्य के अनुभूति। योग मतलब इसी अनुभव के साथ एकाकार हो जाना। अनेक ग्रंथ के अध्ययन बाद भी हम जीवन में जैसे को ऐसे रह जाते हैं, कारण आचरण नहीं कर पाते। ज्यादा पढ़ने के बदले यदि आचरण से ही कर ले तो बहुत अच्छा हो सकेगा। इसलिए सतत जागृत होना आवश्यक। अनेक रास्ते के मोड़ पे लिखा हुआ होता है, नजर हटी
तो दुर्घटना घटी। वैसे ही जीवन में जागृत रहने की आवश्यक है। जब हम अभ्यस्त हो जाएंगे तथा व्यवस्थित हो जाएंगे, तब ज्ञान, योग, व्यवस्थित तीनों हमारे जीवन में प्रतिफलित होगा। भगवत गीता में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग 7 से लेकर 11 श्लोक, द्वितीय अध्याय में स्थित प्रज्ञ का लक्षण, 12 अध्याय में भक्त का लक्षण, 13 में ज्ञानी का लक्षण, 16 अध्याय के दैवी संपदा में दैवी गुणों को अध्ययन करके ज्ञान, योग, व्यवस्थित में जो बाधक है उन सब का निराकरण हम कर पाएंगे। पूरे जीवन के लिए ये बहुत उपयोगी है। ज्ञान, योग, व्यवस्थित में रहने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए कुछ उपदेश सार जो हमारे जीवन को आदर्शमय कर पाएगा, वो हम जान लेते हैं। पहला, मैं कुछ हूँ, ये अहंकार को अपने अंदर ना रखना। दूसरा, दंभ अर्थात ऊपर कुछ दिखाना, अंदर कुछ होना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा, अहिंसा का पालन करना। चौथा, क्षमाशील बनना। 5, मन वाणी में सरलता। 6, श्रद्धा भक्ति के साथ गुरु वाक्य का पालन करना। 7, अंतःकरण बाह्य शुद्धि के लिए कोशिश करना। 8, चित्त में स्थिरता, प्रिय अप्रिय परिस्थिति में चित्त को संतुलित रखना। 9, मन इंद्रिय सहित शरीर के ऊपर नियंत्रण। 10, भोग वस्तु में त्याग भावना। 11, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इत्यादि दुख दोषों को बार बार चिंतन करना। 12, विनम्रता। 13, ममत्व का अभाव। 14, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए रुचि तथा अपने को ज्ञान में स्थित रखना। 15, सर्वत्र परमात्मा दर्शन। 16, संपूर्ण शरणागति। 17, एकांत में रहने का अभ्यास। मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती में निशुंभ ने जगदम्बा माता को पूछ रहा है, आप बोले जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा मैं उसे विवाह करूंगी, ये आपका अहंकार नहीं है क्या? देवी उत्तर दिए, अरे दुष्ट बुद्धि, इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। समग्र ब्रह्मांड मेरे से ही उत्पत्ति हुआ है। जो भी स्थूल सूक्ष्म रूप में दिखाई दे रहा है, सब में मैं ही हूँ। सारे मेरे विभूति है। इसलिए ज्ञान, योग, व्यवस्थित अर्थात मेरे मूल स्वरूप को जान के इसमें स्थिर रहना। ये ज्ञान होने के बाद अथवा इस ज्ञान को समझने के बाद कोई भ्रांति मन में नहीं रहता, और ये समझने की स्थिति को ज्ञान, योग, व्यवस्थित बोल सकते। अमेरिका जाना गलत नहीं कि वहाँ का खाने का स्वाद चखना गलत नहीं, पर भारत को और घर के खाने को भूल जाना गलत है। वैसे ही संसार में रहना, आनंद लेना गलत नहीं, लेकिन अपने मूल स्वरूप ज्ञान को स्मरण रख के कर्म करना चाहिए। उपनिषद में शरीर का कल्पना वृक्ष के साथ किया गया है। इस वृक्ष के ऊपर 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी डाली से डाली उड़ के मीठी कड़वा फल खा रही है, और कड़वा फल से दुखी तो मीठा फल से सुखी हो रही है। दूसरा पक्षी सामने वाले पक्षी के सुख दुख एवं खुद के चारों तरफ साक्षी बनकर शांत बैठी है। उसको कोई सुख ना कोई दुख, ना किसी बंधन में वो बंधा हुआ है। पहली पक्षी हमारे अंदर रहने वाले जीव तत्व और दूसरे ईश्वर तत्व। अभी मन में प्रश्न आता है, ये जीव कड़वा फल खाके दुखी क्यों होता है? आचार्य लोग बोलते हैं, जीव को अपने हित के लिए 2 मार्ग दिया गया है। एक श्रेय मार्ग, द्वितीय प्रेय मार्ग। श्रेय अर्थात कल्याण मार्ग, प्रेय अर्थात आनंद उपभोग के मार्ग। इंद्रिय इत्यादि के रचना विषय ज्ञान के लिए है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सभी तन्मात्रा कर्मेंद्रिय तथा ज्ञानेंद्रिय के कार्यकलाप बाह्य जगत से जुड़े हैं।
ज्ञान को लेकर अंतःकरण के साथ मन को निवेश करके कोई धीर मनुष्य ही श्रेय मार्ग का अनुसरण कर सकेगा एवं ज्ञान योग व्यवस्थित हो पाएगा। नहीं तो प्रिय मार्ग में रहने सब पसंद करते हैं। कठोपनिषद के नायक नचिकेता ज्ञान योग व्यवस्थित के उत्कृष्ट उदाहरण रहे हैं। केवल आत्मज्ञान के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, ऐसे दृढ़ परिकर होना जरूरी। देवताओं के दुर्लभ त्रिभुवन साम्राज्य के प्रति अनासक्त व्यक्ति ज्ञान योग व्यवस्थित के दिव्य और भव्यता को प्राप्त कर सकेगा। एक बार राजा जनक स्वप्न में खुद को भयावह परिस्थिति में देखकर जागने के बाद प्रश्न पूछते हैं, ये सत्य है कि वो सत्य था? इस प्रश्न का उत्तर अष्टावक्र जी ने दिए थे। अष्टावक्र जी ने बोले, कुछ समय पहले आप स्वप्न में विवस्त्र भूखे राज्यहीन थे, अब है क्या? जागने के बाद जो परिस्थिति है वो भविष्य में रहेगा क्या? दोनों ही अवस्था मिथ्या। स्वप्न एवं जागृत दोनों स्थिति को अनुभव करने वाला मैं ही सत्य है, वही ईश्वर है। सर्वत्र ईश्वर के उपस्थित को अनुभव करके प्रतिकूल परिस्थिति में खुद को शांत रख के निरपेक्ष जीवन अतिबाहित करना ही ज्ञान योग व्यवस्थित है। हरिओम, नमो नारायण। आगे चौथा दैवी संपदा दान को समझेंगे।